अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पर। इससे पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आरएनए होता है 3 टाइप्स के। मेजर जो टाइप्स है आरएनए के वो 3 टाइप्स के हैं। एक है मैसेंजर आरएनए जिसको हम शॉर्ट में एमआरएनए कहते हैं। इसकी परसेंटेज सबसे कम होती है 5 to 10%। दूसरा है ट्रांसफ़र आरएनए, इनकी परसेंटेज होती है 10 to 20%। और सबसे ज़्यादा जो आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर वो है बच्चों राइबोसोमल आरएनए। ठीक, शॉर्ट में उनको हम आरएनए कहते हैं। 50 to 80% जो है इनकी परसेंटेज है सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे कम पाया जाने वाला मैसेंजर आरएनए और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ओके। तो सबसे हम पहले बात करेंगे मैसेंजर आरएनए पर। बच्चों, मैसेंजर आरएनए उनके नाम से ही पता चल जाती है कि इनमें मैसेज होती है। ठीक, इसलिए इनको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो अभी मैसेज कौन सा मैसेज है, इसको समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे सेल की जो एक्टिविटीज़ है, सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होती हैं वो सब कंट्रोल करता है हमारा डीएनए। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो डीएनए में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारे मैसेज होती है जिसके तहत सेल की एक्टिविटीज़ चलता है। ठीक है बच्चों, तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है, जो मैसेज डीएनए में होती है, वो सबसे पहला कॉपी होकर डीएनए से आता है आरएनए में। ठीक, एमआरएनए में। तो जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट होने की वजह से इस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए वो आरएनए हो गया जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मैसेज कॉपी होकर आ गया है डीएनए से। ठीक है, तो ये डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर एमआरएनए में आने को हम प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होकर आता है मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में। ठीक है बच्चों, फिर इस एमआरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके तहत प्रोटीन्स बन जाती है। तो प्रोटीन्स आपको पता है अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के बनता है। तो अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के जो प्रोटीन बनता है, ठीक, वो राइबोसोम का काम है। राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। लेकिन राइबोसोम किस किस अमाइनो एसिड को जोड़ेगा और किस सीक्वेंस में जोड़ेगा, किसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है मैसेंजर आरएनए में होती है। मतलब मैसेंजर आरएनए में मैसेज होती है। कौन सा मैसेज, कि अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में जोड़ा जाए और कितना अमाइनो एसिड जोड़ा जाए ताकि प्रोटीन बने। ठीक है बच्चों, और ये इन्फॉर्मेशन पहले डीएनए में मौजूद होता है, डीएनए से कॉपी होकर एमआरएनए में आ जाती है। एमआरएनए से बाद में ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन्स बन जाएगी अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के। जब प्रोटीन्स बन जाएंगे तो प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन अंजाम दे देता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन्स काम करता है तो हम कहते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद था वो अब एक्सप्रेस हो गया प्रोटीन्स की सूरत में। अब प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करेंगे, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। सेल की एक्टिविटीज़ ये प्रोटीन्स अंजाम देगा। ठीक है बच्चों, तो मैसेंजर आरएनए आप समझ गए, वो आरएनए है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कॉपी होकर आ गया है किस डीएनए से, किस प्रोसेस के तहत, ट्रांसक्रिप्शन के तहत। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक समझ आ गए। लेकिन बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए है उसमें फ़र्क होती है। जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ठीक है, उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कंटिन्यूस होती है। इनफैक्ट जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होती है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूस होती है, उनमें कोई बीच में गैप नहीं होता, कंटिन्यूस होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए है उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूस नहीं होता, उनके अंदर गैप होती है। मान लो ये एक यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक, उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में गैप होती है। देखो ये एक गैप, ये गैप, ये गैप, इस तरह से गैप होती है। इस गैप वाले पार्ट में कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हम उनको कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स।
इनमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन कुछ पार्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के बीच में कुछ और डीएनए के पार्ट हैं जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है बच्चों। अब जिस पार्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उससे आगे एमआरएनए बनेगी, उस एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, उनके हिसाब से प्रोटीन बनेगा। अब जो ये पार्ट है इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिसाल ये वाला पार्ट जो अभी दिखा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक, इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे जाके ये कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मतलब इनमें कोई मैसेज नहीं है, इनसे आगे कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं हम नॉन कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ये आगे जाके प्रोटीन्स बनेगी, प्रोटीन्स की सूरत में एक्सप्रेस होगा, इसलिए इन पार्ट्स को हम एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस कहते हैं। एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस। ठीक, तो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस को शॉर्ट में एक्सॉन्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एक्सॉन लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन दूसरा पार्ट जो एक्सप्रेस नहीं होगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो इन एक्सप्रेस होने वालों के बीच में घुसा हुआ है। बीच में मुदाखलत करने को कहते हैं इंटरवीन, इंटरवीन करना। ठीक, इंटरफेयर करना। तो दूसरे सीक्वेंस जो एक्सप्रेस तो नहीं होगा लेकिन खामखा ये एक्सप्रेस होने वालों के बीच में इंटरवीन किया हुआ है, उनको कहते हैं हम शॉर्ट में इंट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको जहन में याद रखना है बच्चों, जो यूकैरियोटिक डीएनए है उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो गैप होते हैं, उनमें वो कंटिन्यूस नहीं होता। गैप किसका होता है? इंट्रॉन्स का, इंटरवीनिंग सीक्वेंस का गैप होती है, वो बीच में घुसा होता है। ठीक है, इसलिए जो डीएनए में है मौजूद वही आरएनए में आ जाएगा, एमआरएनए में। इसलिए देखो आप, ये जो एमआरएनए यहाँ बना है ये डीएनए से कॉपी होकर बनी है। ठीक, डीएनए में ये इंट्रॉन्स था इसलिए ये इंट्रॉन्स आरएनए में भी आ गया, एमआरएनए में। डीएनए में जो एक्सॉन था ये एक्सॉन जो है एमआरएनए में भी आ गया। ठीक, अगर इसी एमआरएनए को ऐसे रखेंगे और इससे प्रोटीन सिंथेसाइज होने देंगे, प्रोटीन बनने देंगे, तो क्योंकि ये बीच में इनका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये प्रोटीन्स को कंटिन्यूस बनने नहीं देगा। ठीक है, इस प्रोटीन को कंटिन्यूस बनने नहीं देगा, इसलिए इस एमआरएनए में कुछ चेंज लाना पड़ता है। यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनी इसमें कुछ चेंज लाना पड़ता है। ठीक, वो चेंज क्या होती है कि इनमें जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जो इंट्रॉन्स है, जो इंट्रॉन्स है ये जो लाइट ब्लू पार्ट में, इनको हटाया जाता है। हटा के जो एक्सॉन्स है ये और ये, इनको आपस में जोड़ा जाता है। तो देखना आप नीचे वाले एमआरएनए में सिर्फ एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस एक्सॉन ही जोड़ा हुआ है। ठीक है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको हटाया गया है। तो एक चेंज लाना पड़ता है किसमें? यूकैरियोटिक एमआरएनए में। ठीक है बच्चों, इसलिए आप देख रहे हो कि ये जो एमआरएनए है जो डीएनए से कॉपी होकर बना, ये प्रिकर्सर है, इमेच्योर है एमआरएनए का। एमआरएनए का प्रिकर्सर है, ये फाइनल एमआरएनए नहीं है, ये मैच्योर एमआरएनए नहीं है, इमेच्योर है। तो इससे मैच्योर एमआरएनए कैसे बनेगी? इनके बीच में जो इंट्रॉन्स है उसको रिमूव करके, तो रिमूव करके आपको जो नीचे जो एमआरएनए बना ये है बच्चों क्या? मैच्योर एमआरएनए, फाइनल एमआरएनए। कौन सा? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि डीएनए में कोई इंट्रॉन्स नहीं होता इसलिए उनमें ये सब चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है बच्चों, ओके। और एक चीज़, यूकैरियोट्स में डीएनए से जो आरएनए, आपको पता है यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है। ठीक है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, एमआरएनए, वो न्यूक्लियस में होती है। लेकिन इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो काम साइटोप्लाज्म में होती है। यानी डीएनए से आरएनए बनने वाला काम न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए से प्रोटीन बनने वाला काम न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में। तो दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहला डीएनए से एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर ये आरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में जाते, वहाँ पर प्रोटीन बन जाती है इस एमआरएनए की मैसेज के हिसाब से। इसलिए एमआरएनए एक जगह बनते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट होते होते इस एमआरएनए को ख़तरा होता है टूटने का। ठीक है, तो एक एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम्स को कहते हैं बच्चों हम एक्सोन्यूक्लियस।
एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम नाम है न्यूक्लियस का काम होती है न्यूक्लिक एसिड को यानी आरएनए डीएनए को डाइजेस्ट करना, तोड़ना। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड तोड़ने वाला एंजाइम। अब चूंकि यहाँ हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स साइड से तोड़ने वाला एंजाइम, क्योंकि आपको पता है 2 साइड है 5 प्राइम 3 प्राइम, दोनों साइड से आरएनए को तोड़ता है एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो इस एक्सोन्यूक्लियस के ज़रिए टूटने का ख़तरा होता है एमआरएनए को। कौन से एमआरएनए को? यूकैरियोटिक एमआरएनए को। क्यों? क्योंकि ये एक जगह बनता है, दूसरी जगह उसको ट्रांसफर होना पड़ता है। तो इस एक्सोन्यूक्लियस से बचाना पड़ता है इस एमआरएनए को। तो बचाने के लिए एमआरएनए के दोनों साइड में प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखना ये ए प्रोटेक्शन ये है कि जो 5 प्राइम साइड है एमआरएनए का, 5 प्राइम साइड, उसके साथ जोड़ा जाता है 7 मीथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 3 फॉस्फेट ना, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मीथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कैपिंग हो जाती है। कैप इसको कहते हैं कैपिंग, कैप बोलते हैं इसको। किस साइड से? 5 प्राइम साइड से ये जोड़ा जाता है। 7 मीथाइल ग्वाइनोसिन जोड़ा जाता है 5 प्राइम साइड से, ताकि 5 प्राइम साइड की प्रोटेक्शन हो एक्सोन्यूक्लियस से। तो फिर 3 प्राइम साइड में बहुत सारे, ठीक है, जो एडेनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो जोड़ा जाता है। तो बहुत सारे ए जोड़ने से उसको कहते हैं हम पॉली ए। क्योंकि इसको हमने केप बोला तो इसको हम कहते हैं टेल, पॉली ए टेलिंग। बहुत सारे ए जोड़ा जाता है 3 प्राइम वाले साइड में, इसको कहते हैं हम पॉली ए टेलिंग। आपको यहाँ लिखा है पॉली ए टेल, 3 प्राइम पॉली ए टेल, 5 प्राइम केप। तो ऐसा जोड़ने से, 3 प्राइम टेलिंग करने से, 5 प्राइम कैपिंग करने से ये एमआरएनए प्रोटेक्ट हो जाती है। किससे? एक्सोन्यूक्लियस से, ताकि उनकी वजह से ये टूटे ना। ठीक है बच्चों, तो ये जो फाइनल एमआरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर, इसमें कुछ चेंजेस आ गया। एक चेंज आ गया कि ये इंट्रॉन्स है वो रिमूव हो गए। दूसरा चेंज 5 प्राइम कैपिंग हो गया। तीसरा चेंज 3 प्राइम टेलिंग हो गया। इस तरह से ये फाइनल एमआरएनए बनता है यूकैरियोट्स में। इसमें जो बीच में जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये है कोडिंग रीजन्स। इसमें इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से कॉपी होकर आ गया, और इसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए आगे जाके प्रोटीन बनेगी अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के। बाकी इस कोडिंग रीजन के दोनों साइड में 3 प्राइम साइड में पॉली ए टेल है और 5 प्राइम साइड में कैपिंग है 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन का। ठीक है बच्चों, ये है एमआरएनए की स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स की एमआरएनए सिंपल होती है, उनमें इस किस्म की कैपिंग, टेलिंग और ये इंट्रॉन्स रिमूव होने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है बच्चों, ओके।